बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैज के बाद औरत कैसे गुस्ल करेगी, यानी कि माहवारी जब ख़त्म हो जाए उसके बाद पाकी हासिल करने का तरीका क्या होता है, पूरी जानकारी आपके सामने बयान करूंगा। जैसा कि फतावा शामी में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 156 पर बहुत कुछ बातें मिलेंगी आपको। नंबर 1, गुस्ल करने से पहले पाकी हासिल करने की नियत करें। नियत कैसे करेंगी? ज़बान से अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं। दिल में सोच लेना कि मैं पाकी हासिल कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं गुस्ल कर रही हूँ, बस यही नियत है। आदमी गुस्ल क्यों कर रहा है? इसलिए ही ना कि पाकी हासिल करे, बस यही है नियत। ज़बान से अदा करना कि फ़ला फ़ला कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ज़ुबान से कहना, उर्दू में कहना, अरबी में कहना, अपनी ज़ुबान से कुछ कहना, अपनी ज़ुबान में अपनी अल्फाज में अदा करना, ये सब ज़रूरी नहीं है। सिर्फ दिल में सोच लेना यही काफ़ी है, और दिल में सोचना भी फ़र्ज या वाजिब नहीं है। नियत इसलिए बेहतर है ताकि आपको गुस्ल करने का सवाब मिल जाए। अगर आप नियत नहीं करते हैं, बगैर नियत के गुस्ल कर लेते हैं, नहा लेते हैं, तब भी आप पाक हो गए, आपका गुस्ल हो गया है, लेकिन सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए अगर हमको वही काम करना है तो हम नियत करके करें, इरादा करके करें, ताकि हमें सवाब भी मिल जाए और अपना गुस्ल भी हो जाए। दूसरी बात, गुस्ल करने से पहले इस्तिंजा कर लें, पेशाब हो, पाखाना हो। गुस्ल खाने में अगर पेशाब करेंगे तो ये गलत है। गुस्ल खाने में पेशाब करना कैसा है, ये एक अलग मसला है, लेकिन याद रखें गुस्ल खाने में पेशाब ना करें। अगर आप करेंगे तो नुकसान ही होगा, इसलिए कि तबीबों का कहना है कि उससे एक किस्म की बीमारी यानी सफ़ेद दाग की बीमारी पैदा होती है, जिस्म में सफ़ेद सफ़ेद दाग होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए इससे बचना चाहिए। दूसरा ये कि उलमा ने ये बताया है कि गुस्ल खाने में पेशाब करने से वसवसे की बीमारी होती है, इसलिए हमें हर तरीके से बचना है। इस्तिंजा वगैरह करने के बाद जब हम गुस्ल करने बैठें तो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, सिर्फ बिस्मिल्लाह और कुछ नहीं पढ़ना है। औज़ बिल्लाह नहीं पढ़ेंगे। नंबर 3, कलमा पढ़ेंगे या नहीं, क्या मसला है? देखिए, कलमे की जहाँ तक बात है, कोई बुनियाद नहीं है। कलमा कलमे की जगह है। आदमी ईमान मजबूत करने के लिए, मुसलमान होने के लिए, इस्लाम कबूल करने के लिए कलमा पढ़ता है, ना कि नहाने के लिए, गुस्ल करने के लिए कलमा पढ़ेगा। ये कौन सी बात हुई? ये लोगों की बातें हैं, लोग नई नई बातें राइज कर देते हैं। ये लोगों का तरीका है, शरीयत का नहीं। हाँ, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन उसमें भी ख्याल रहे, अगर पूरा कपड़ा उतार दिया है तो ये भी नहीं पढ़ना चाहिए। अगर कपड़ा अभी पहने हुए हैं, सितर छुपा हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि पाक जगह हो, वहाँ पर कोई गंदगी ना हो। नंबर 4, बिस्मिल्लाह पढ़कर हाथ धोएंगे। ये जो हाथ धोएंगे, गट्टों तक धोएंगे। जब आप हाथ धोने के लिए पानी लें तो हाथ बाल्टी के अंदर न डालें, बल्कि किसी मग या लोटे की मदद से पानी को निकाल कर हाथ धोएं। अगर आपका हाथ पहले से ही पाक है तो आप पूरे मग को हाथ सहित डुबोकर पानी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके हाथ में नापाकी या नजिस चीज लगी है तो आप मग या लोटे की मदद से पानी को पहले निकालें, उसके बाद हाथ को धोएं। ये सब जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब सुन्नत में शामिल हैं। गुस्ल में सिर्फ 3 फर्ज होते हैं, जिसकी सही से अदायगी करना ज़रूरी होता है। अगर आप तीनों फर्ज में से किसी एक की अदायगी सही से नहीं कर पाते हैं तो आपका गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा और आप पाकी हासिल नहीं कर सकेंगे। हाथ को गट्टों सहित धुलने के बाद सबसे पहला काम आपको ये करना है कि पानी लेकर आपको शर्मगाह की सफाई करनी है, यानी कि दोनों शर्मगाह को अच्छे से धुल लेना है, ताकि वहाँ पर कोई नजिस चीज ना बाकी रह जाए। शर्मगाह की अच्छे से धुलाई करने के बाद फिर से आपको हाथ धुलना है। उसके बाद आपको हाथ में पानी ले करके मुंह का गरारा करना है। इस चीज को आपने 3 बार दोहराना है। याद रखें कि मुंह का गरारा गुस्ल का सबसे पहला फर्ज है। गरारा करते वक्त इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि आपका मुंह ऊपर की तरफ हो, उठा हो, ताकि अच्छे से गरारा हो जाए और मुंह में कोई भी चीज़, कोई खाने का टुकड़ा, गुटखा वगैरह बाकी ना रहे। इसके बाद आपको फिर से हाथ के सहारे पानी लेकर नाक में डालना है।
नाक में पानी इस तरह डालें कि पानी जाते ही नाक को ऊपर की तरफ उठा लेना है और पानी इस तरह नाक के अंदर चला जाए कि नाक के नरम हड्डियों तक पहुंच जाए। जब पानी नाक के नरम हड्डियों तक पहुंच जाए, उसके बाद फिर अपने सर को नीचे की तरफ झुकाएं ताकि जो पानी नाक के अंदर गया है वो पानी गिर जाए। इसी तरीके को आपको 3 बार दोहराना है। नाक की नरम हड्डियों तक पानी पहुंचाना गुस्ल का दूसरा फर्ज है। जब आप ये दोनों फर्ज अदा कर लें, उसके बाद आपको मग या लोटे में पानी लेकर सबसे पहले दाहिने कंधे पर, उसके बाद बाएं कंधे पर पानी डालना है। उसके बाद पूरे जिस्म में पानी को बहाना है। पूरे जिस्म पर पानी बहाना गुस्ल का तीसरा फर्ज है। याद रखें कि जब आप पूरे जिस्म पर पानी बहा रहे हों तो एक भी जगह बाल के बराबर भी कोई जगह बाकी न रह जाए। अगर बाल के बराबर भी जगह बाकी रह जाती है, जिस हिस्से पर पानी न पहुंचा हो, तो आपका गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा। तीनों फर्ज अदा कर लेने के बाद आपका गुस्ल मुकम्मल तरीके से हो जाएगा। इसके बाद आप कपड़े वगैरह पहन सकते हैं। यहाँ तक कि मसला ये है कि अगर आप कपड़ा पहनते वक्त आपका हाथ शर्मगाह से ना छुए तो आपका वज़ू भी बाकी रहेगा, यानी कि आप चाहें तो नमाज भी पढ़ सकते हैं और आप चाहें तो कुरान भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर गलती से भी आपका हाथ शर्मगाह के किसी भी हिस्से पर टच हो जाता है तो आपका वज़ू टूट जाएगा। याद रखें कि आपका हाथ नंगे जिस्म पर शर्मगाह से छूने पर वज़ू टूटेगा। अगर आपने कपड़े पहन लिए हैं, उसके बाद आपका हाथ शर्मगाह यानी अगले और पिछले हिस्से से टच होता है तो आपका वज़ू नहीं टूटेगा। मेरे प्यारे नाजरीन, मैंने ये जो तरीका गुस्ल का बताया है, ये मर्द और औरत दोनों पर लाजिम होता है, यानी कि मर्द का भी वही तरीका रहेगा गुस्ल करने का और औरत का भी वही तरीका रहेगा गुस्ल करने का। अगर मर्द जनाबत में है, यानी कि औरत से हमबिस्तरी करने के बाद गुस्ल करना चाहता है, और औरत अगर हमबिस्तरी करने के बाद या हैज के दिन पूरे होने के बाद पाकी हासिल करना चाहती है, तो मर्द और औरत पर दोनों पर यह तरीका लाजिम होगा। याद रखें कि अगर आप पहले से नापाक नहीं हैं और फ्रेश होने के लिए गुस्ल करना चाहते हैं तो आप पर गुस्ल के तीनों फ़राइज़ फ़र्ज नहीं होंगे। चाहे तो आप इन फ़राइज़ को अदा कर सकते हैं और चाहे तो छोड़ सकते हैं। अगर आप अच्छी नीयत करके इन फ़राइज़ को अदा करेंगे, सुन्नत को अदा करेंगे, तो आपको इसका सवाब मिलेगा। ये सब फ़राइज़ तब लाजिम होते हैं जब आप नापाक हों, जनाबत में हों या हैज के दिन पूरे करके पाकी हासिल करना चाहते हों। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इस्लामी और शरीयत से जुड़े हुए मसले हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जो शर्म के खिलाफ मसले हैं हम आपको इस वीडियो में बताते रहेंगे, क्योंकि बहुत से भाई और बहन नाइल्मी की वजह से गुनहगार होते रहते हैं। जब उनको ये तक नहीं पता होता कि गुस्ल कैसे होगा, वज़ू कैसे होगा, वज़ू कैसे टूटेगा, गुस्ल कैसे टूटेगा, गुस्ल कब फ़र्ज होता है, तो वो नमाज भी नहीं अदा कर पाएंगे और कोई भी इबादत नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं अगली एक वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।